इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान और सूबा पंजाब के संगम पर। ये इलाका है मजरी घर का, शेरानी घर का। दुनिया का सबसे बड़ा चलगोजे का जो जंगल है वो इसी शेरानी घर में मौजूद है। एक साइड पे मिजरी कौम बैठी हुई है और दूसरी साइड पे शेरानी कौम बैठी हुई है। बारिश का जब पानी जिस हिस्से में जाता है मिजरियों के इलाके में तो वो मिजरी घर कहते हैं, शेरानियों के इलाके में पानी चला जाता है शेरानी घर कहते हैं। वार पश्तो में पहाड़ का नाम। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान और सूबा पंजाब के संगम पर। ये इलाका है मजरी घर का, शेरानी घर का। यहाँ से एक तरफ योब की पहाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं, जबकि दूसरी तरफ से आपको खैबर पख्तूनख्वा का इलाका नज़र आता है। और अगर आप इस तिरछी साइड पे देखें तो आपको पंजाब का इलाका जो है वो भी साथ, डेरा गाजी खान, ये इस तरह के इलाके साथ लगते हैं। ये मुझे बताएं कि मजरी घर या शेरानी घर, ये नाम की क्या वजह है, इसमें क्यों इत्तेफाक राय नहीं है? बेसिकली ये एक पहाड़ है, पहाड़ हमेशा इस तरह होता है। अब उसके एक साइड पे मिजरी कौम बैठी हुई है और दूसरी साइड पे शेरानी कौम बैठी हुई है। सही। बारिश का जब पानी आता है, अब क्योंकि ढलवान है, इस तरह करके जिस हिस्से में जाता है मिजरियों के इलाके में तो वो मिजरी घर कहते हैं, शेरानियों के इलाके में पानी चला जाता है शेरानी घर कहते हैं। घर पहाड़ को कहते हैं, घर पश्तो में पहाड़ का नाम। सही सही सही। जब मैं पहले आया था तो यहाँ पे एक हरियाली, एक हुस्न, कुदरती हुस्न, वो मैंने बड़ा देखा। वो एक अनबिलीवेबल है। अच्छा। इस इलाके के लिहाज से, क्योंकि ये इलाका, इसके हर तरफ खुश्क तरीन इलाके हैं, गर्म तरीन इलाके हैं। तौसा, DG खान, DI खान, ये गर्म तरीन इलाकों में इनका शुमार होता है। तो उसके बरक्स यहाँ पे टोटल डिफरेंट मौसम है। फोर्ट मनरू भी कुछ नहीं है, वो तो वैसे भी उसका एक छोटी सी चोटी है। तो इस हवाले से मेरे ये मैंने भी देखा है, खूबसूरत तो बहुत है। अच्छा नाज़रीन, आपको एक मज़े की बात बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा चलगोजे का जो जंगल है वो इसी मजरी घर या शेरानी घर में मौजूद है। जो अहमियत हासिल है इस चोटी को, इस मकाम को, ये कोहे सुलेमान में वाक़ है ये चोटियाँ। तो इसके अलावा, चलगोजे के अलावा, कौन से ऐसे नबातात आपने यहाँ पर देखे, कौन सी ऐसी यूनिक चीज़ें यहाँ पर देखी जो आप समझते हैं कि जिससे मईशत जो है वो स्ट्रांग हो सकती है, जिससे बिज़नेस प्रमोट हो सकता है, जिससे टूरिज़म प्रमोट हो सकती है? एक्चुअली यहाँ पे बहुत सी चीज़ें इस तरह के हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा जंगली जैतून की। अच्छा। यहाँ पे जो मिजरी घर का इलाका है और मूसा खेल का इलाका है, इसमें और मानी खां के इलाके में बेपनाह जंगली जैतून मौजूद है। अगर गवर्नमेंट इसकी जो कलमकारी होती है वो कर ले, इसको पेवंद कर ले, तो इससे अच्छा खासा मुल्की जो मैशत है वो जनरेट हो सकती है। चलगोजे का तो ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि आया कोई नहीं है, एक्सप्लोर किसी ने नहीं किया, तो यहाँ पे मिनरल्स का भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये एक ऐसा खूबसूरत मकाम डिस्कवर हुआ है योब और डेरा इस्माइल खान के बिल्कुल दरमियान में। ये टूरिज़म के हवाले से, कैंपिंग के हवाले से, स्काउटिंग के हवाले से और एडवेंचर के हवाले से एक बहुत ही यूनिक जो है वो मकाम डिस्कवर किया। कि इस इलाके के लोग इतने खूबसूरत मकामात, इतने वसी ज़खायर होने के बावजूद इंतहाई पसमानगी और गुर्बत की ज़िंदगी गुजारे। ना इनके पास सकूल है, यहाँ के लोगों को रोज़गार ही मुयसर नहीं है और ना ही इनके पास बुनियादी सेहत की सहूलतें हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट, ज़ाहिर महमूद, जो बलूचिस्तान।